जैसे अगर कैलकुलस मेथड से अपने को सॉल्व करना है तो बुक में खोलोगे तो इसमें एग्जाम्पल दिया है 2.2। क्या दिया है एग्जाम्पल? 2.2 दिया है कि नहीं दिया है? और वहाँ पर लिखा है कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन के पर इक्वेशंस निकालो मोशन के। क्या निकालो? मोशन के इक्वेशंस किस पर? कांस्टेंट एक्सीलरेशन पर इक्वेशंस के मोशन। किस मेथड से? कैलकुलस मेथड से। तो ये पेपर में आता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। कैलकुलस में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ा था? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। तो वहाँ हम लोग दो चीज़ पढ़े थे, याद करो ध्यान से। अगर तुम लोग सुनोगे तो वहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलस मेथड में एक पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पढ़ा था, ध्यान देना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx/dt ये पढ़ा था। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पढ़ा था हम लोगों ने dv/dt। अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो हम जब यही दो जानते हैं कैलकुलस में फार्मूला, तो इन्हीं दोनों का यूज करके तीनों इक्वेशंस निकालेंगे। आया कि नहीं आया? स्टोरी आ गया कि नहीं समझ में? तो जब डेरिवेशन अपने को तीनों का करना है तो इन्हीं दोनों का यूज करेंगे हम। ठीक है, देखो बहुत ईजी है, मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो जैसे मान लो, ध्यान से सुनो, मान लो पहला इक्वेशन डिराइव करना है v = u + at। ये डिराइव करना है अपने को। ठीक है, हाँ डिराइव करना है। देखो अब ये अगर करना है अपने को, इधर सुनो ध्यान से, u इनिशियल है, v क्या है? फाइनल। तो बताओ ये लगाऊंगा कि ये लगाऊंगा? तुम लोग खुद बताओ कौन सा, पहला कि दूसरा? पहला क्यों लगाऊंगा? का बढ़िया, इसमें x कहाँ दिख रहा है? x डिस्प्लेसमेंट है ना, x दिख ही नहीं रहा है, तो वो नहीं लगाऊंगा। कौन सा लगाऊंगा? सेकेंड वाला। आया कि नहीं आया समझ में? नहीं आया? तो हम लोग कौन सा लगाऊंगा? सेकेंड वाला। तो ये तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, यही लाना है अपने को। ये लगाएं, स्टार्ट करें। अरे स्टार्ट करें बाबा। देखो ध्यान से लिख देंगे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन dv/dt। एक्सीलरेशन ये है, ठीक है, इसको इधर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? adt = dv होगा कि नहीं होगा? होगा। आ गया? अब हम ध्यान से सुनो, इंटीग्रेशन जब ऐसे लगाते हैं ना, dx जब होता है तो इसका आंसर x आता है। क्या आता है? और लिमिट नहीं है तो क्या लगाएंगे? +c। ये बताया था मैंने। ये x क्यों आता है? क्योंकि यहाँ 1 है। क्या है? 1 है। कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है तो x आएगा। 1 dy है तो क्या आएगा? y आएगा। +c लगा देंगे अगर लिमिट नहीं लगा है। अब बात को समझो, x क्यों आता है? मैंने कहा था इंटीग्रेशन वेरिएबल का होता है, डिफरेंशिएशन वेरिएबल का होता है। तो x का मतलब यहाँ ये है, जैसे यहाँ पर अगर x है तो x⁻0 है। क्या है? तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, x⁻n = कितना? x⁻n+1, नीचे भी कितना? याद करो, ऐसा फार्मूला होता था। अगर 0 है तो इसका क्या आएगा? x⁻0+1 और यहाँ पर 0+1। 0+1 1 हुआ, x⁻n 0+1 1 हुआ तो x/1, और x/1 कितना हुआ? x। कितना हुआ? इसलिए अगर कुछ यहाँ नंबर नहीं दिया है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? x। आया कि नहीं आया? आ गया? इंटीग्रेशन x होगा। ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आया समझ में कि नहीं आया? अब देखो ध्यान से समझो, बस अपने को इतना ही समझना था, इसका x आएगा। हाँ देखो, अब बोथ साइड इंटीग्रेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन। जब भी अपने को dt dx लगाना रहेगा फिजिक्स में ने, dx dt हटाना रहेगा तो इंटीग्रेशन लगाएंगे, लगाना रहेगा तो डिफरेंशिएशन करेंगे। हटाना है इसको तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा ही क्या है? इंटीग्रेशन। तो अब तुम्हें लिमिट लगानी है। लिमिट अपने ऊपर है, तुम लगाना चाहो या न लगाना चाहो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, लिमिट लगाओ, कितना लगाओ तुम्हारे ऊपर है। ये क्या है? कांस्टेंट है। पहले मान लो समय 0 था। समय क्या था? बाद में समय t हो गया। पहले समय मान लेते हैं u था, वेलोसिटी u था। 0 पर वेलोसिटी कितनी थी? u। t समय पर वेलोसिटी कितनी हो गई?
वी, ऐसा मान लेते हैं। अब ये लिमिट लगा दिया तो वहाँ सी नहीं लगाएंगे इंटीग्रेशन में, ये तो जानते ही हो तुम लोग। अब ए कांस्टेंट है, ए क्या है? कांस्टेंट, तो ए बाहर आ जाएगा, तो 0t ए बाहर, यहाँ बचा dt, और यहाँ बताओ यहाँ क्या आएगा? इंटीग्रेशन dv है तो क्या आएगा? v। अरे अभी बताए थे ना dx है, कितना आएगा? x, तो यहाँ dv अगर रहेगा तो कितना आएगा? v। अरे समझे कि नहीं समझे? v आया, ब्रैकेट हमने क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ लिमिट लगा है, एक बार u और एक बार v। आया कि नहीं? लिमिट रखना बताया था ना मैंने, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर क्या रखेंगे? लोअर लिमिट। ये भी हम लोग इंटीग्रेशन में पढ़ चुके जब वहाँ पढ़े थे, याद करो। यहाँ पर भी क्या आएगा बताओ? यहाँ पर भी क्या आएगा? इसका dt का इंटीग्रेशन कितना आएगा यहाँ? अब यही बेइज्जती कर रहे हो। dt का कितना आएगा? t प्लस c लगाना है, लेकिन वहाँ पर लिमिट है तो हम c नहीं लगाएंगे, तो यहाँ क्या लगा देंगे? t a, और इसके बाद की कहानी है किसके? इधर के। समझ गए? नहीं समझे? इधर के बाद इधर t लिखा, लिमिट कितना लगा देंगे? 0 से t। इधर पहले एक बार v की जगह v रखेंगे फिर u रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? v माइनस u। कितना आया? लिमिट रखना नहीं आता क्या? नहीं आता। जैसे x है, यहाँ a b है, पहले b रखेंगे x की जगह, जैसे एक्स स्क्वायर होता है पहले b रखेंगे तो b, हाँ फिर लोअर लिमिट रखेंगे नीचे वाला। बताया था ना एक दिन, ऐसा आया तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा? पहले t रखेंगे फिर 0 रखेंगे, 0 का कोई मतलब नहीं है, तो हो जाएगा at इक्वल टू v माइनस u। देखो डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, v बराबर u प्लस at। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया डेरिवेशन? नोट करो। सेकेंड इक्वेशंस ऑफ मोशन अपने को करना है। s इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s डिस्प्लेसमेंट है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, कब से पढ़ रहे हैं? आज यही दिन भर पढ़ रहे हैं। तो ये दूसरा अपने प्रूव करना है। किससे हम प्रूव करते हैं ये भी अपने को पता है। किससे? दो ही तो अपने पास प्रूव करने के लिए, dx बाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और क्या है अपने पास? a इक्वल टू dv बाई dt। तुम लोग मुंह खोल के बताओ कौन सा लगाऊं? कौन सा लगाऊं? ऊपर वाला। कौन सा लगेगा? ये डिस्प्लेसमेंट, इसमें x यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, ऊपर वाला लगेगा? ऊपर वाला लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, समझ गए कि नहीं? तो v इक्वल टू dx बाई dt। यहाँ पे बताओ dt इधर हो जाएगा तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? v dt क्या हो जाएगा? अरे dx को मैंने इधर लिख लिया क्योंकि s लाना है ना। आया क्या? मुझे इसमें v चाहिए, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहलाता है? v इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से यहाँ से रख देंगे, v की जगह क्या रखेंगे? u प्लस at dt। अरे आया कि नहीं आया? अरे मुंह खोल के बोलो, आ गया ने? देखो अंदर इसको करेंगे dx। विशाल क्या करते? तुम्हारे पास मुंह नहीं है? देखो dt, और यहाँ करेंगे क्या? a dt। बताओ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया? नहीं आया? आ गया कि नहीं आया? पूछ रहा हूँ मैं। आप क्या लगाएंगे तुम लोग बताओ? इसको हटाना है टी टी डी टी को। कब पढ़ी है यहाँ पर? जब ब्रैकेट ये हटेगा तो एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ आएगा। आया कि नहीं आया? नहीं आया। अच्छा यू नहीं दिखा, वेरी गुड। देश तरक्की पे देखो। अब अगर डी टी हटाना है अपने को, क्या हटाना है? डी टी हटाना है, ये सब हटाना है, तो क्या लगाना चाहिए? अभी बताया था इंटीग्रेशन। क्या लगाएंगे? यही बताया था ना मैंने। देखो अब यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे तो क्या होगा? इंटीग्रेशन यहाँ लिख देंगे dx। यहाँ पर u कांस्टेंट है, मैंने बताया था ना। u क्या है? पहले भी मैंने बताया था u और a कांस्टेंट है। जब पहले डेरिवेशन कर रहा था, बालक याद करो, हर जगह थोड़ी ना बताऊंगा।
पगले समझ के रखे हो तुम लोग हैं। यू यहाँ पे इंटीग्रेशन डी टी, यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, एक टी, ए कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या लिखेंगे, टी डी टी। अरे आया कि नहीं आया, आ गया। अब लगाते हैं लिमिट, क्या लगाते हैं, अब तुम्हारे पास यहाँ लिमिट लगाने का ऑप्शन है, तुम चाहो 0 से s लगा दो, क्या लगा दो, या s0 से s लगाओ, मतलब पहले से अगर डिस्प्लेसमेंट कुछ रहा होगा तो यहाँ क्या लगाना, s0, क्या लगाना, समझ गए, समझे कि नहीं। अगर हम लोग पहले से मानते हैं पहले डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं था, तब बाद में डिस्प्लेसमेंट हुआ s, पहले समय 0 था, बाद में कितना हुआ t, पहले समय 0 था, बाद में कितना हुआ t। अरे आया कि नहीं आया, आ गया कि नहीं, आ गया ना। अब dx है, dx है कितना होगा, मुंह खोल के बोलो, dx का इंटीग्रेशन अभी पहले वाले मैंने बताया था, बार बार बताऊंगा, x। अरे कुछ तो सोचो, ईश्वर ने इतना बड़ा कुछ दिया है ऊपर, उसको सोचो, उसको यूज करके देखो, ये है आया। इधर बताओ क्या आएगा, dt का इंटीग्रेशन t, और यहाँ रखेंगे 0 से t, अरे बोलो मुंह खोल के। लेकिन यहाँ t है, t का इंटीग्रेशन कितना होगा t के रिस्पेक्ट में, तुम लोग अब समझ नहीं पाए ना। इंटीग्रेशन x की पावर n कितना होता है, n+1 बाई n+1। अगर यहाँ c लगा देंगे, लिमिट नहीं लगा है तो, t है तो बताओ कितना होगा, t की पावर 1+1, 1 तो पहले से है, नीचे 1+1 तो कितना आ गया, t² बाई 2। अरे आया कि नहीं आया, अरे आया। तो यहाँ कितना आएगा t का, t² बाई 2। लिमिट कितना लगाएंगे, 0 से, पहले s रखेंगे फिर बाद में 0 रखेंगे, s रखेंगे फिर बाद में क्या रखेंगे, तो 0 रखने कोई मतलब नहीं है, माइनस में हटा दो। तुम चाहते तो एक s2 s1 रखते, एक क्या रखते s2, एक s0 और एक s रखते, वो अपने ऊपर है। बुक में एक जगह x0 रखा है और एक जगह x रखा है, तो x माइनस x0 रखा है, क्योंकि इनिशियल वो डिस्प्लेसमेंट पहले से कुछ ले रहा है, और हम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना ले रहे हैं, 0। आया समझ में कि नहीं, जो रखोगे उस हिसाब से आंसर आ जाएगा। तो ये 0 हटा देते हैं, नहीं समझ पाए, 0 रखने का कोई मतलब नहीं है, t रखो तो u t हो जाएगा, यहाँ t रखोगे, 0 नहीं रखना हो, क्योंकि 0 रखेंगे 0 ही हो जाएगा, हाँ t। यही डेरिवेशन हो गया कंप्लीट, जल्दी करो। अरे आ गया ना कि नहीं आया, तो ये सबसे इजी लग रहा है ना मेथड, अभी तुम ऐसे होते जा रहे हैं। देखो थर्ड वाला अपने को प्रूफ करना है, कौन सा, थर्ड वाला क्या है, v² बराबर u² प्लस 2as। इसमें तुम लोग फंस गए, इसमें बताओ हम कैसे यूज करें इसका। इसमें v है, v नीचे में है, s है, s ऊपर है, हो नो, अब तो जीवने बर्बाद हो गया। अरे ये t है, ये क्या है, t, समझ गए थे ना, l जैसा तुम्हें दिख रहा है लेकिन है t। ऊपर वाला ही लगेगा सर, ऊपर वाला लगेगा कि नीचे वाला, बताओ ध्यान से, हाँ ऊपर वाला, दोनों लगेगा, क्या लगेगा, दोनों लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, हाँ चुप रहो, अनपढ़ो जैसे बोल रहे हैं। देखो v बराबर dx बाई dt, दूसरा वाला क्या है, a dv बाई dt। तो मैंने तुम लोग अगर याद हो तो एक मैंने बताया था कि अगर इन दोनों को रेशियो कर दे, अपॉन कर दे, v बाई a कर दे, तो dx बाई यहाँ क्या है dt, और इधर क्या है dv बाई dt। तो मैंने बताया था ये dt हट जाएगा जब डिफ्रेंसिएशन करना बताया था, तो बताया था ना। तो जब ये दोनों हट जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, dx बाई dv। अरे अब देखो हट गया कि नहीं हट गया t, इसमें t है भी नहीं, अरे नहीं आया, हो गया काम अपना। तो मतलब क्या हुआ, सर क्या हुआ सर, हाँ ये सही बोला तुमने, सर एक और बताइए ना। चुप रहो। देखो dv आया, इसका v का इधर कर देंगे, a को इधर कर देंगे, कुछ नहीं हुआ, ये dt हटा दिया, ये बढ़ गया। ये मैंने फार्मूला बताया था तुम लोगों को डिफ्रेंसिएशन में, याद करो, मैंने कहा था वहाँ आएगा, तुम लोग बस याद कुछ करना है नहीं, जैसे जाते हो वैसे चले आते हो। देखो इधर चलते हैं, तो यहाँ v dv बराबर a dx, आया कि नहीं आया,
अपने को डी वी हटाना है और डी एक्स हटाना है, तो क्या लगाऊं? अब समझ गए होंगे इतना कब से कर रहे हैं हम लोग। क्या लगाऊं? जब भी ऐसा डी एक्स डी वी डी टी कुछ आ जाएगा उसको हटाना रहेगा तो क्या लगाएंगे? कीड़ा वाला साइन, कीड़ा वाला साइन लगा देंगे, इंटीग्रेशन। कौन सा? ऐसे। और इस कीड़े वाले को साइन से हम लोग अगर लिमिट लगाएंगे तो लिमिट लगा देंगे। बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v, इनिशियल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 0, और यहाँ पर कितना लिख दें? s डिस्प्लेसमेंट को s से लिख देते हैं। समझ गए कि नहीं? बुक वाला x0 x लिखा है, कोई मतलब नहीं, सब सेम है। आया? a यहाँ पर बाहर आ जाएगा लेकिन यहाँ पे v बाहर नहीं आएगा। तो इस फार्मूले से क्या होगा? v का अभी बताया था मैंने, t का जैसे बताया था, तो v का कितना होगा? v²/2। अरे t का जैसे बताया था t²/2, यहाँ पावर 1 है, ठीक है? तो कितना आ जाएगा बताओ? v²/2, और लिमिट कितना रखेंगे? u से v, a बाहर हो जाएगा, a कांस्टेंट है, मैंने बताया है, कांस्टेंट चीज बाहर हो जाएगी, dx का x होगा, dx का कितना होगा? x होगा, 0 से s, 0 से पहले एक बार क्या रखेंगे? v, फिर क्या रखेंगे? u, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? v, फिर क्या रखेंगे? u, अरे रखेंगे ना, vu/2, और यहाँ पर क्या रखेंगे? s, 2 को इधर, a तो लिखा ही नहीं, a है ना, a बाहर आ जाएगा इसका, yes, इधर हम कर देंगे तो कितना बन जाएगा बताओ? हाँ, v² = u² + 2as, 2 का यहाँ इंटू करके u को उधर कर दो, डेरिवेशन कंप्लीट। अरे आया कि नहीं आया? जल्दी लिखो, 2 मिनट में लिख लो। देखा एग्जाम्पल 2.4 में फ्री फॉल है, क्या है? मिला? फ्री फॉल जो क्या है? 2.4 क्या करा है? फ्री फॉल जो है उसमें एक्सीलरेशन जो लगता है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुन लो, लिखना कुछ नहीं, थ्योरी दी है, बुक से लिखना है इसको। किससे लिखना है? बुक से, उसके नीचे डेफिनेशन दी हुई इसकी, मैं केवल बताऊंगा क्या है। जैसे हम कोई चीज़ छोड़ते हैं अर्थ के पास, कोई चीज़ ऐसे छोड़ते हैं तो वो नीचे गिरता है, तो किसके इन्फ्लुएंस में गिरता है? ग्रेविटी, ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ, ग्रेविटी के, तो अर्थ के इन्फ्लुएंस में वो गिरता है, अर्थ के ग्रेविटी के। उसमें एयर का रेजिस्टेंस लगता है हवा का। अगर हवा के रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल माने, हवा के रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल माने, तो जिस एक्सीलरेशन से, जिस ग्रेविटी से ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसे क्या कहते हैं? फ्री फॉल। क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट के फॉल को? फ्री फॉल। नहीं आया समझ में? नहीं आया? फ्री फॉल का मतलब अपने को ऐसे फेंकना नहीं है ऊपर से, ऐसे छोड़ दो, छोड़ दो। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अगर ऑब्जेक्ट गिर रहा है और एयर का रेजिस्टेंस 0 है तो इस तरह के ऑब्जेक्ट के फॉल को क्या कहेंगे? फ्री फॉल। नहीं आया समझ में? फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट पर केवल कौन फोर्स लगाएगा? अर्थ, बाकी कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। नहीं आया? तो अर्थ की जो ग्रेविटी है वो स्मॉल g होती, कितना होती है? हम लोग हमेशा, देखो ध्यान से, हमेशा हम x डैश y डैश मानते हैं, तो ऊपर की डायरेक्शन y प्लस होती है और ग्रेविटी किधर है? नीचे। इसलिए जब भी g की वैल्यू रखेंगे, अगर कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो g की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव। क्या होगी? क्योंकि g की वैल्यू हमेशा किधर रहेगी? नीचे रहेगी। और पॉजिटिव किधर का लेते हैं हम? ऊपर। इसलिए g की वैल्यू कैसी हो जाएगी? नीचे। नहीं आया? नहीं आया? देखो, जैसे इस साइड हम प्लस लेते हैं और अपवर्ड डायरेक्शन क्या लेते हैं? प्लस। तो और g की ग्रेविटी की डायरेक्शन किधर होती है? नीचे की तरफ, स्मॉल g की वैल्यू। समझ गए? इसलिए हम स्मॉल g की वैल्यू कैसे लेंगे? नेगेटिव, जब भी क्वेश्चन आएगा। आया समझ में कि नहीं आया? फ्री फॉल समझ गए? फ्री फॉल में बॉडी फॉल होगी किसके इन्फ्लुएंस में? ओनली ग्रेविटी। मतलब बॉडी पर, जब बॉडी पर ओनली किसका फोर्स लगेगा? देखो बुक में लिखा है, किसका फोर्स लगेगा? अर्थ का। हवा भी फोर्स नहीं लगाया, हवा का भी फोर्स क्या मानेंगे हम? नेग्लिजिबल। नहीं आया समझ में?
तब कहलाएगा फ्री फॉल। और जी की वैल्यू निगेटिव लेनी है। जी की वैल्यू हमेशा जी की डायरेक्शन किधर होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये भी लिखा है बुक में, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं 2.3 में। किस में आते हैं? 2.3 करने से पहले इक्वेशंस लिख लो। जी में अगर मैं इक्वेशंस लिखूं, किस में? जी में। याद रख लो, जब फ्री फॉल होता है, क्या होता है? फ्री फॉल। फ्री फॉल जब ऐसे होता है, ऐसे छोड़ेंगे हमने, ऐसे जब भी मैं छोड़ूंगा तो मैं ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे छोड़ रहा हूँ, तो u 0 होता है हमेशा। फ्री फॉल के लिए क्या होता है? u 0 होता है। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। जब मैं कोई चीज़ नीचे से ऊपर फेंकता हूँ तो क्या होता है? नीचे से ऊपर अगर तुम फेंकोगे तो क्या होगा? ऊपर जाके चीज़ रुक जाएगी, रुकेगी, रुकने के बाद फिर क्या होगी? कि अपने आप नीचे आने लगेगी। नहीं, लेकिन अगर सीधे हम फेंक रहे हैं, सीधे की बात कर रहा हूँ, ऐसे की बात नहीं कर रहा हूँ, सीधे अगर ऐसे फेंके तो ऊपर जाएगी, रुकेगी, फिर वही ऐसे नीचे आएगी। तो मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हम थ्रो करते हैं तो v 0 होगा। क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। नहीं समझ पाए क्या? ये फ्री फॉल में नीचे आएगा और ये अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? ऊपर जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है, ऐसे हम फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो v कितना मानेंगे हमेशा? 0 याद कर लो। आया कि नहीं आया? आ गया। अब तुम्हारे पास इक्वेशंस है, इक्वेशंस 3 है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और क्या? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g एस, 2a एस, ये रहता है। अब देखो ये कन्वर्ट कैसे होगा, कुछ करना नहीं है। v है, अगर इसके लिए लिखूँ मैं, इसके लिए, इन सब के लिए u कितना हो जाएगा? अरे इन सब के लिए u कितना हो जाएगा? 0। नहीं समझे? तो u हटा दो, मतलब फ्री फॉल के लिए क्या लिखेंगे? v इक्वल टू माइनस जी और यहाँ पर t। अरे आया कि नहीं आया? a की जगह g आ जाएगा। a की जगह क्या आ जाएगा? अरे g बताया था ना, g क्या है? g क्या है? स्मॉल g, एक्सीलरेशन, हाँ, ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर याद हो तो आया समझ में? तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसका मतलब जो बॉडी गिर रही है वो ग्रेविटी के ही अंडर में गिर रही है, तो उसमें एक्सीलरेशन जो होगा यूनिफॉर्मली होगा। कैसा होगा? हर जगह जी सेम रहेगा गिरते वक्त, कहीं भी जी कम ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ क्या आएगा बताओ? एस इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ क्या होगा? v स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh। s की जगह h रख देते हैं, हाइट। क्या रख देते हैं? हाइट, क्योंकि ऊपर नीचे जाएगा। अगर इसके लिए लिखते तो बताओ क्या लिखते? v0। क्या लिखते? v0। u तो कुछ ना कुछ रहेगा, रहेगा ना, u कुछ रहेगा, या माइनस जी, तो मतलब हो जाएगा कितना? u इधर कर दो, ये इधर कर दो, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा? gt। इसको इधर करो तो कितना हो जाएगा? इसमें क्या 0 होगा? इसमें तो कुछ 0 नहीं होगा, तो यहाँ h इक्वल टू कितना होगा? ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। अरे समझे कि नहीं समझे? समझ गए? नहीं समझे? पर ये h कहाँ से आएगा? कौन सा h? h क्यों लिखा आपने? h हाइट है नहीं ना उसके पास। p लिखा है तो पांडु है। देख, इधर क्या लिखेंगे बताओ? इधर क्या लिखेंगे? अरे बताओ, यहाँ तीसरे वाले में। अरे नहीं आया क्या? आ गया ना? क्या बोली? क्या बोल रही है? हाँ, v 0 हो जाएगा। v क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो u कितना होगा? u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। समझ गए कि नहीं समझ गए तुम लोग? तो इस तरह का कन्वर्ट हो जाएगा। यही फार्मूला लगेगा किस में?
इस 2.3 में। समझ गए? चलो टाइम ख़त्म हो गया अब तो।